कितना लाख रुपए लगा था आपके दुकान में? 25-30 लाख रुपए लगा था। अब पूरी दुकान जल के राख हो गई। पूरे दुकान जल के राख हो गया। इतना पैसा मतलब कहाँ से आप लोग लाए थे? अन्नपूर्णा फाइनेंस से लिए थे। अब आपके साथ साथ आपके बच्चे भी रोड पे आ गए। सब रोड पे आ गए, पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो गया। जो मेरा यहाँ का जीवन यापन था यही था मेरा। उस नंबर पे कॉल किया तो उसके नंबर पे कॉल रिसीव नहीं हो रहा था, तो ये बोली ना कि इनका घर देखे हैं। तो इनका घर के पास गए हैं तो दरवाजा वगैरह खटखटाए तो इनके बगल में जो पड़ोसी थे ना वो बोले कि क्यों चिल्ला रही है, तो बोले कि इनका दुकान में ना आग लगा है, पूरा स्मेल निकल रहा है और धुआं निकल रहा है। कहाँ से चुकता करेंगे? जब है ये नहीं है तो चुकता कहाँ से करेंगे? वो लोग मान जाएंगे? मानना पड़ेगा, सरकार उन लोग का अथी करेगा। कैसे नहीं मानेंगे? अब हम कहाँ से करेंगे? जब मेरा सब चीज जल ही गया, रोड पर आ ही गया, तब कहाँ से जलेगा अथी करेंगे? लेकिन यहाँ स्थिति इतना गंभीर है कि यहाँ कोई सुनवाइया नहीं है। अगर मीटर लगा दिया ना तो उसमें आपको तार नहीं देगा, और तार भी देगा तो मिस्त्री नहीं देगा। मिस्त्री दीजिए तो अपना पैसा लगा के दीजिए। मिस्त्री यहाँ का सब जो है मिस्त्री अंदर फंदर मिस्त्री जैसे पाता है उसे यहाँ ठोक के चल गया, बाद में आपको आग लगे या बजल पड़े, कोई देखने वाला ये नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं बिहार के गया जिले के प्रखंड महानपुर के लखैपुर बाजार में मौजूद हूँ और आइए कैमरामैन यहाँ पे दिखाइएगा कि यहाँ पे एक दुकान है, मनोज हार्डवेयर एंड चप्पल दुकान के नाम से काफी प्रसिद्ध है। और इस दुकान में रात के लगभग 2-3 बजे भयंकर आग लगती है और दुकान पूरी तरह से जल के राख हो गई है। आइए मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। दुकान में रात को लगभग 2-2:30 बजे आग लगती है और दुकान जो है आज पूरी तरह से जल के राख हो गई। दिखाइए कैमरा थोड़ा सा आइएगा इधर, दिखाइए ये सारा चीज दिखाइए कि दिखाइए ये सारा दुकान किस तरह से जल के पूरा राख हो गया है। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका कुमार। दुकान की मालकिन आप ही? हाँ। कैसे आग लगती है? आग लगा, दुकान बंद उन करके गए, सब लाइट उट सब बंद कर दिए, अथी भी गिरा दिए, ऑफ भी कर दिए। हाँ। शॉर्ट सर्किट से लग गया आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगा है? हाँ। कितने बजे रात को पता चला कि आग लगी दुकान? 3 बजे पता चला। 3 बजे? हाँ। पहली बार कौन देखा? पहली बार मतलब कि कोई लड़की लोग सब दौड़ने जाती है ना, उन्हीं लोग देखी, उन लोग कॉल की, तब हम आए, तब देख रहे हैं पूरा आग लगा हुआ। रात में लड़की लोग दौड़ने जाती है? 3 बजे भोर में जाती है। हाँ। लड़की लोग दौड़ने के लिए। हाँ। तब उन लोग फोन करती है, तब हम आते हैं, तब देखते हैं कि आग पूरा लगा हुआ है। कितना लाख रुपए लगा था आपके दुकान में? 25-30 लाख रुपए लगा था। अब पूरी दुकान जल के राख हो गई। पूरे दुकान जल के राख हो गया। इतना पैसा मतलब कहाँ से आप लोग लाए थे? अन्नपूर्णा फाइनेंस से लिए थे। अन्नपूर्णा फाइनेंस से लोन लिए? बैंक, हाँ बैंक था, उसी से लोन लिए थे। लोन लेके दुकान चला रहे थे? हाँ, लोन लेके दुकान चला रहे थे। अब क्या कीजिएगा? अब तो आपका पूरा दुकान जल के राख हो गया। अब तो रोड पर आ गए, अब सरकार से मदद मिलेगा। रोड पे आ गए? हाँ। क्या लगता है कि किन कारणों से? सिर्फ शॉर्ट सर्किट से हुआ है या फिर कोई दुश्मन आया आपके मतलब दुकान में आग लगा? नहीं, वोल्टेज का कारण से लगा। वोल्टेज के कारण शॉर्ट सर्किट लगा? हाँ। या फिर किसी से आपका दुश्मनी था जो आया आपके दुकान में आग लगा के चला गया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं? नहीं, कोई बात नहीं सर। मतलब आपको लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी? हाँ, शॉर्ट सर्किट से आग लगा है। वोल्टेज अप डाउन होते रहता था? हाँ, वोल्टेज अप डाउन होता है। या फिर कहीं भी आपके यहाँ जो वायरिंग का कनेक्शन था उसमें फॉल्ट? नहीं, कुछ नहीं, फॉल्ट कुछ नहीं था। कुछ नहीं था? नहीं, कुछ नहीं था। क्या कहना चाहते हैं? आपका तो दुकान पूरा जल के राख हो गया, अब सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही मुआवजा मांगते हैं कि मेरा रोड पर हम लोग सब कुछ चले आए हैं, उसका कुछ मुआवजा मिलेगा हमको। बैंक वाला जो फाइनेंस वाला आएगा कैसे सामना कीजिएगा? वो आके देखेगा। आके देखेगा? हाँ। लोन जो है आपके सर पे जो लोन का इतना बड़ा कर्ज है कैसे चुकता करेंगे? 3-4 बैंक है, बंधन बैंक है, उत्कर्ष बैंक है, जीविका है, सबसे लेकर के लोन लेकर के हम दुकान किए थे। दुकान किए थे, रोजी रोटी का साधन था, पूरा जल के राख हो गया। आप कैसे लोन वालों को कैसे चुकता कीजिएगा? कहाँ से चुकता करेंगे? जब है ये नहीं है तो चुकता कहाँ से करेंगे? तो वो लोग मान जाएंगे? मानना पड़ेगा, सरकार उन लोग का अथी करेगा। कैसे नहीं मानेंगे? अब हम कहाँ से करेंगे? जब मेरा सब चीज जल ही गया, रोड पर आ ही गया, तब कहाँ से जलेगा अथी करेंगे हम? आइएगा आप थोड़ा सा इधर। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार केसरी। कितने सालों से दुकान चला रहे थे आप? लगभग 20 साल से दुकान चला रहे थे। 20 साल से दुकान चल रहा था। कितना पूंजी लगा हुआ था? 25 से 30 लाख तक पूंजी इन्वेस्ट में किए थे। हाँ। वो भी बैंक से लोन लेकर किए थे। हाँ। अब तो आपका दुकान पूरा जल के राख हो गया। जी, दुकान मेरा जल चुका है।
दुकान में शॉर्ट सर्किट लाइन से लग गया। उसी में हम लोग दुकान बंद कर रात में 9 बजे गए यहाँ से, और सुबह में कोई लड़की रोड पर जा रही थी दौड़, मैंने वो सब तैयारी करती है दौड़ने के लिए, तो वही लड़की लोग गई घर पे गई कि आपका दुकान पहले फोन किया, तो फोन नहीं लगा हम लोग का। फोन नहीं लगा तो उन लोग घर पे मेरा गई, घर पे गई तो उन लोग चाल किया तो बगल हम नहीं सुन पाए था, बगल वाली घर वाली थी तो वही बोली कि आपको दुकान में आग लग गया है। तो हम लोग पर में आए, देखें पूरा दुकान लहर रहा, तो लहर रहा था। हम लोग फोन किया अगल बगल ग्रामीण की मदद से, पलक ब्रिगेड फायर भी आया, बारचट्टी कहाँ गए, बारचट्टी के था वो आया, तो आप बुझाने के लिए उन लोग आया। 112 गाड़ी भी आया, थाना गाड़ी 112 आया, उन लोग मदद किया, तो वही आके काबू लिया गया। टोटल सामान मेरा जल कर राख हो गया। इतना पूंजी कहाँ से लाए थे? हम लोग ने 3-4 बैंक से हम लोग लोन लिए थे पूंजी लगाने के लिए। अब तो जल के पूरा राख हो गया, तब किस तरह से आपका लोन का कर्ज चुकेगा? अब ये बैंक वाला देखिए क्या करते हैं, बैंक वाला कुछ कर सकते हैं। ये लोन के बारे में सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से ये मांग करते हैं, हम लोग तो रोड पर आ चुके हैं, सरकार से कुछ हम लोग को मुआवजा दिया जाए। टोटल सामान जल चुका है। अब तो आपका रोजी रोटी का यही साधन था? सिर्फ यही साधन था हम लोग का। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे? तो हाँ 3 बच्चे हैं, एक बाप माँ, हम लोग सब साथ में रहते हैं। अब तो 3 बच्चे का माता पिता का बोझ जो आपके ऊपर है, इसी दुकान से आपका पूरा घर परिवार चल रहा था। इसी अब आपके साथ साथ आपके बच्चे भी रोड पे आ गए? सब रोड पर आ गए, पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो गया। जो मेरा यहाँ का जीवन यापन था यही था, मेरा यही था। कैसे आगे का चलेगा? अब ये सरकार से अनुरोध मेरा है कुछ मुआवजा दिया जाए, हम लोग तो रोड पर आ चुके हैं। किस कारण से आग लगी है? ये दुकान में आग लगी है, शॉर्ट सर्किट लाइन के द्वारा लगी है। हम लोग दुकान में आए, रात के 9 बजे बंद कर गए, और किसी तरह कारण से लाइन से आग लग चुका, टोटल जल चुका है दुकान। लाइन से शॉर्ट सर्किट? हाँ, वोल्टेज के कारण ऐसे हुआ। वोल्टेज यहाँ जो होता है, यहाँ कम बेसी ज्यादा वोल्टेज होता है, यहाँ वोल्टेज सही नहीं है। लखीमपुर बाजार की स्थिति यही है कि यहाँ वोल्टेज सही नहीं है, और यहाँ किसी का ध्यान भी नहीं है। जे के बार बोला गया कि यहाँ का लाइन सही नहीं है, ताले सुधराइए, कुछ नहीं सुनता है, खाली बिल चाहिए। ये सही कारण यही। चलिए देखिए, मनोज हार्डवेयर के नाम से एक दुकान चलती थी लखीमपुर बाजार में, और रात में लगभग 2 बजे के आसपास इतनी भयंकर आग लगती है, जैसा कि ये बता रहे हैं कि शायद आग शॉर्ट सर्किट की वजह से ही लगी है, क्योंकि इनका कहना है कि जो वोल्टेज जो है वो अप डाउन होते रहता है। तो क्या नाम हुआ आपका? अनुज कुमार कैसे नाम हुआ। यहाँ हमने 2 साल पहले जेई को भी किया, फोन किए थे, कितना मरते फोटो खींच के भेजे हैं जेई को। जेई को फोन भी किए, जेई 2-3 बार आया भी। तो ये यहाँ ठंडा गर्म में 440 वोल्ट रहता है हमेशा। मेरा दुकान में भी एक बार यही समस्या हुआ था, तो हम भी जेई के वीडियो बना के सारा चीज भेजे थे। ऊपर तक कंप्लेन किए थे, जेई से ऊपर तक कंप्लेन किए, जहाँ से मतलब लाइन का जो सुविधा जो 100 जो टोल फ्री नंबर होता है उस पर भी कितना मरते मैंने कॉल किया है। लेकिन यहाँ स्थिति इतना गंभीर है कि यहाँ कोई सुनवाइया नहीं है। अगर मीटर लगा दिया ना तो उसमें आपको तार नहीं देगा, और तार भी देगा तो मिस्त्री नहीं देगा। मिस्त्री दीजिए तो अपना पैसा लगा के दीजिए। मिस्त्री यहाँ का सब जो है मिस्त्री अंदर फंदर मिस्त्री जैसे पाता है उसे यहाँ ठोक के चल गया, बाद में आपको आग लगे या बजल पड़े, कोई देखने वाला ये नहीं है। लाइन का कोई विभाग नहीं है, सही है। मतलब इसका पहले भी हम गए थे, कंप्लेन किए। 1 जनवरी को कंप्लेन किए, मेरा बिजली का बिल जो है 2 महीना में 3233 रुपया आ जाता है। उसके बाद कंप्लेन किए, जेई बोलता है कि नहीं ऐसे है वैसे है, लंद है फन है। मतलब आपका कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही पूरा है, 110% लापरवाही है बिजली विभाग का है यहाँ। तो प्रशासन यहाँ पे पहुंचने का प्रयास करे और जांच करने का प्रयास करे कि इस दुकान में आखिर आग कैसे लगी, उस कारणों का पता करे। और ये जो परिवार है, ये जो दुकानदार है और ये उनकी पत्नी है, ये दोनों लोग मिलकर के दुकान लगभग 20 सालों से चला रहे थे और अपने पूरे परिवार का भरण पालन पोषण कर रहे थे। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इनका सिर्फ रोजी रोजगार का सिर्फ एक ही साधन था, ये दुकान। अब ये दुकान भी जल के राख हो गया है, और इनके सर पे जो बैंक है और जो जीविका है, इन लोगों का काफी भारी भरकम लोन। कितना लगभग लोन होगा, कितना लाख लोन होगा? 20 लाख होगा लोन। 20 लाख के आसपास लगभग लोन होगा। हाँ, मतलब पूरी दुकान में मतलब लगभग पूंजी लोन से हाँ, लोन से ही चल रहा है। महाजन का भी ये कर्ज है। महाजन का भी कर्ज है। हाँ, महाजन वाला तो आएंगे, अब तो हंगामा मचा देंगे बोले। हाँ, उन लोग तो हंगामा मचाएंगे ही, मचा देंगे। हाँ, हम लोगों को समझिए एक तरह से जीना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, जीना भी मुश्किल हो गया हम लोग का। तुम्हारा घर कहाँ हो? लखीमपुर। क्या नाम है? शुभम कुमार। तुम्हारा भी दुकान है? जी। क्या तुम्हारे दुकान तरफ भी वोल्टेज को कोई समस्या रहती है? हाँ, हम लोग तरफ भी है।
वोल्टेज अप डाउन होते रहता है। जी। यहाँ बिना आप आइए जी, इधर दिखाइएगा, आप क्या नाम है? सत्येंद्र केसरी। सत्येंद्र केसरी। आपका भी दुकान है क्या यहाँ? हाँ दुकान है। मतलब क्या ये लोग बता रहे हैं कि बिजली का समस्या है? यहाँ तो बिजली का समस्या बहुत है। हमेशा वोल्टेज कभी कम रहता है, कभी ज्यादा रहता है। आए दिन घर में भी कुछ न कुछ उड़ते रहता है, कभी फ्रिज हो गया, कभी पंखा हो गया, कभी कुछ भी, मतलब हमेशा खराब होता रहता है। महीना में 1000-1500 रुपये लगाना ही पड़ता है। कभी स्टेबलाइजर अनलिमिटेड उड़ जाता है, पूरा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। मतलब इस बाजार में सारे लोग लगभग दुकान सभी लोगों का है। हाँ दुकान सभी का है। और पहले भी कोई बड़ी घटना घटी थी? पहले भी हुआ है, छोटा मोटा घटना होता रहता है, लेकिन बिजली शॉर्ट सर्किट से हुआ है। शॉर्ट सर्किट से? आगे गाँव वहाँ भी शॉर्ट सर्किट से आग लगा था, कपड़े का दुकान था। इधर आइए। सुबोध कुमार केसरी। इन लोग बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। जी आपका घर यहीं पे पड़ता है? जी लखीमपुर। क्या है मतलब यहाँ पे स्थिति? बहुत खराब है, लाइन बिजली का स्थिति खराब है। बहुत खराब है। मतलब इस तरह का घटना पहले भी घटी है बड़ी? बहुत हुआ, 2-3 गो हुआ। 2-3 को हुआ। आप लोग का किसी से कोई आपसी दुश्मनी, रंजिश, लड़ाई झगड़ा? नहीं किसी से नहीं सर। किसी से नहीं? नहीं किसी से नहीं है। कोई दुश्मन आया रात में अंधेरे में आग लगा दी? नहीं किसी से नहीं दुश्मनी है। ऐसा कुछ नहीं? नहीं कुछ नहीं है। सही बात है। जी हाँ सर, सर दुश्मनी किसी से नहीं है। ये देखने की चीज है, ये अंडरग्राउंड का दुकान था। ऐसा बात नहीं है कि बाहर में सुलगाना था तो बाहर से आग लगा था। ये अंदर जहाँ मीटर वहाँ से आग लगा है। मीटर जहाँ वहाँ से आग लगी? जी। चलिए, तो जितने भी लोग आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में एक राय एवं प्रतिक्रिया दिखाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में राय प्रतिक्रिया देने का जरूर प्रयास कीजिएगा। और इनको ये जो सरकार से मांग कर रहे हैं, तो इनको अगर शॉर्ट सर्किट वजह से आग लगी है तो जांच होनी चाहिए। और इनको जो इनके ऊपर भारी भरकम लोन है, उनको ये कर्ज को चुकाने के लिए इनको भी कहीं न कहीं मुआवजा देने का प्रयास करना चाहिए। तो आप लोग जितने भी लोग हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मधु कुमारी। दुकान में आग लगा सबसे पहले तुम्हें देखी थी? हाँ मेरा छोटा भाई देखा, वो बोला दीदी देखो ना इस दुकान से स्मेल आ रहा है और धुआं निकल रहा है। कितने बजे रात की बात है? लगभग 3 बजे। 3 बजे? तुम लोग यहाँ पे मतलब क्या करने के लिए? जॉगिंग करने के लिए निकले थे। जॉगिंग करने के लिए? हाँ। कितने बजे का समय था? लगभग 3 बजे। 3 बजे? कितने लोग थी तुम लोग? मेरी 2 बहन थी और एक छोटा भाई था और ये मेरी फ्रेंड थी। 5 थी? कितने बज रहा था? 3 बज रहा था। 3 बज रहा था। तुम लोग यहाँ से जॉगिंग करने गुजारिश क्या देखी? धुआं आ रहा था और स्मेल पूरा गंदा स्मेल आ रहा था। गंदा स्मेल आ रहा था? हाँ। तुम लोग क्या क्यों से? हम लोग इनका दुकान पे जो बोर्ड पे नंबर दिया उस नंबर पे कॉल किए तो स्विच ऑफ बता रहा था। तो फिर इनके बगल में जो दुकान है ना, उस नंबर पे कॉल किया तो उसके नंबर पे कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। तो ये बोली ना कि इनका घर देखे है। तो इनका घर के पास गए तो दरवाजा वगैरह खटखटाए तो इनके बगल में जो पड़ोसी थे ना, वो बोले कि क्यों चिल्ला रही है। तो बोले कि इनका दुकान में ना आग लगा है, पूरा स्मेल निकल रहा है और धुआं निकल रहा है। तो फिर ये लोग आए तो दुकान खोले, देखे पूरा आग वगैरह लगा है, स्मेल निकल हो रहा है, फिर धुआं निकल रहा है। उस समय जब सब बुझाने के लिए तुम यहाँ पे थी उस समय? हाँ थे, सब सामान वगैरह सब बाहर भी किए थे इन लोग के साथ में। बाहर की थी? हाँ। क्या उस समय जानकारी हो रहा था किस प्रकार से आग लगा था? मतलब पूरा तार वगैरह का जलने का स्मेल आ रहा था। तो हम लोग को लगा क्या उस समय क्या मतलब यहाँ पे चल रहा था, किस प्रकार से आग लगा? कोई आग लगा दिया गया? शॉर्ट सर्किट? नहीं, शॉर्ट सर्किट हुआ था। शॉर्ट सर्किट हुआ? हाँ, आग लगाया गया नहीं था क्योंकि बहुत स्मेल आ रहा था ना तार वगैरह था। तो ये बोली कि शायद अंदर में चप्पल भी होगा, वो सब भी जल गया होगा। तो इनके घर गए थे हम लोग। तब गए थे? मतलब फोन रिसीव नहीं किए तो फिर घर? हाँ घर गए थे। तो घर यही आसपास में? हाँ, अम्बेडकर नगर में। चलिए देखिए, यही सब बच्ची है जो बाहर निकली थी टहलने के लिए। यही लोग देखी थी कि इस दुकान में मतलब धुआं निकल रहा, स्मेल कर रहा है। तो नंबर पे कॉल करने का प्रयास की, फिर बताने का प्रयास की। उसके बाद इस दुकान में लगी हुई आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक दुकान जो है वो जल के राख हो चुकी थी।